हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी को स्टडी करने जा रहे हैं। याद रखिएगा कि इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी जो वायरस है यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस का स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है कि ये क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, और इस वीडियो के अंदर हम इसके लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। तो आइए जनाब स्टार्ट करते हैं। एचआईवी है क्या? एचआईवी स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, यानी ये वो वायरस है जो इंसान की इम्यूनिटी पर अटैक करके उसे डिफॉल्टर कर देता है, उसे कमजोर कर देता है। इसलिए इसको एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहते हैं। इज एन आरएनए वायरस, ये एक आरएनए रेट्रो वायरस है। ठीक है जी, आरएनए रेट्रो वायरसेस जो है वो वायरसेस होते हैं जो कि एड्स, कैंसर, इस तरह की बहुत सारी खतरनाक बीमारियां जो है वो काज करते हैं। विच इन्फेक्ट एनिमल एंड ह्यूमन, ये इंसान और कुछ जानवरों दोनों को इन्फेक्ट करते हैं। इट काजेज ट्यूमर्स इन एनिमल्स लाइक इन कैट्स एंड सम अदर एनिमल्स, ट्यूमर काज करते हैं उनके अंदर, और वो ट्यूमर कैंसेरियस ट्यूमर्स होते हैं, ज्यादातर कैंसर काज हो जाता है बाद में। एंड इन ह्यूमन इट काज एड्स। एड्स स्टैंड फॉर क्या? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक बीमारी है जिसके अंदर इंसान की जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, खास तौर पर उसकी इम्यूनिटी के दो खास सेल होते हैं, उन्हें कहते हैं T4 लिम्फोसाइट। वो T4 लिम्फोसाइट्स बहुत एक्टिव होते हैं, फौरन किसी फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ काम करते हैं, लेकिन एचआईवी उनको कमजोर कर देता है, उन्हें डेफिशिएंट कर देता है और वो प्रॉपर काम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इंसान की इम्यूनिटी वीक हो जाती है और उस पर बहुत सारी दूसरी बीमारियां अटैक करके इंसान की मौत का बाइस बन सकती हैं। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं कि ये बड़ा स्लो डेवलपिंग वायरस है। ये वायरस बहुत जल्दी जल्दी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करता, बल्कि स्लोली स्लोली ये काम करता है, और कभी कभार इसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कई साल लग जाते हैं, कई अरसा लग जाता है। इसलिए ये बहुत स्लोली काम करता है। ये एक लकी बात है, वरना एड्स से बहुत जल्दी जल्दी लोग मरने लगे। लाइफ साइकिल की बात करते हैं कि इट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन द लिविंग होस्ट सेल। फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन इट टारगेट इन CD4 सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। CD4 एक खास किस्म की प्रोटीन है। यहां आप गौर करेंगे, ये वाला जो निशान है, ये वाला जो निशान है, इस तरह से ये जो आपको प्रोटीन नजर आ रही है सरफेस ऑफ दिस सेल, दीज आर CD4 सेल्स, और ये कुछ खास सेलों के साथ होती हैं। तो जिन सेलों के साथ ये प्रोटीन CD4 प्रोटीन पाई जाती हैं, उन सेलों को भी CD4 सेल, और इनका दूसरा नाम है T4 लिम्फोसाइट। ये T4 लिम्फोसाइट सेल है या CD4 सेल है क्योंकि इसके साथ CD4 प्रोटीन है। इन पर खास तौर पर एचआईवी अटैक करता है, क्योंकि ये CD4 जो प्रोटीन है वो जो एचआईवी है उसके रिसेप्टर को कबूल कर लेती हैं, एक्सेप्ट कर लेती हैं, और जब वो उसे एक्सेप्ट कर लेती हैं तो ये इसके साथ अटैच होकर इसको इन्फेक्ट करने की सलाहियत रखता है। सो इट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन द फॉलोइंग फेजेस। अब लाइफ साइकिल किस तरह कंप्लीट होता है और ये कैसे वो करता है, इस डायग्राम से मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। आप यहां पर ज्यादा तवज्जो रखेंगे। लिखा जो मैंने है वो बाद में आप देखकर पॉज कर उसे एज इट अपने पेपर के लिए तैयारी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समझाता मैं आपको यहां से जरा गौर कीजिएगा। ये एक एचआईवी वायरस है। इसके अंदर मैंने स्ट्रक्चर में पढ़ाया था कि दो आरएनए स्ट्रेन होते हैं। पहला इसका जो फेज है वो है अटैचमेंट। जब ये किसी भी T4 लिम्फोसाइट या CD4 सेल के करीब आता है तो इसके ऊपर ये जो इसके स्पाइक्स मौजूद होते हैं, ये स्पाइक की प्रोटीन और ये CD4 प्रोटीन तकरीबन सेम होती है। अब ये क्या करता है कि अपने इन स्पाइक की मदद से क्या करता है कि CD4 प्रोटीन के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है। जब एक मरतबा CD4 सेल इसको एक्सेप्ट कर लेता है, अपने साथ अपने जैसा मान लेता है, तो फिर वो उसको किल नहीं करता तो ये इसके साथ फ्यूज हो जाता है। जैसे फ्यूज होता है तो पहला फेज यहां कंप्लीट हो जाता है, यानी इसको अटैचमेंट फेज कहेंगे। CD4 प्रोटीन की मदद से ये अटैच होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता सेल के साथ फ्यूज होकर इसके करीब पहुंच जाता है। जब इसकी वॉल में होल करता है तो दूसरा स्टेप शुरू होता है, पेनिट्रेशन फेज उसे कहते हैं। ये अपना आरएनए जो है उसको होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट करता है। जैसे ही होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में
आरएनए और इसके साथ साथ एक एंजाइम ये एंटर करता है, उसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के अंदर ये सलाहियत है कि ये आरएनए को डीएनए में बदल सकता है। तो ये फौरन यहां रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम करता है और सिंगल स्ट्रैंड आरएनए को, ठीक है, जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए आया था उसको डबल स्ट्रैंड डीएनए में बदल देता है। अब ये डीएनए आहिस्ता आहिस्ता एंटर हो जाता है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में एंटर होते ही वो होस्ट के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट या इंटीग्रेट हो जाता है, उसके साथ अपने आप को जोड़ लेता है। इस प्रोसेस को इंटीग्रेशन या कॉर्पोरेशन कहते हैं, ठीक है जी। उसके साथ कॉर्पोरेट हो जाता है, जुड़ जाता है अपने आप को, या इंटीग्रेट कर लेता है, और यूं ये जो है होस्ट सेल के डीएनए को अपने कंट्रोल में आस्ता आस्ता ले लेता है। और जब उसके डीएनए को अपने कंट्रोल में लेता है तो ये आगे दोबारा एक और प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि ये जो होस्ट डीएनए है, जो वायरल का डीएनए है, वो होस्ट के डीएनए और मटेरियल को यूज करके अपने लिए नया आरएनए और प्रोटीन बना देता है। ये नया आरएनए, जो नए आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड बन रहे हैं, ये आस्ता आस्ता इनके ऊपर प्रोटीन इकट्ठी हो जाती हैं और दोबारा से न्यू फेजेस, न्यू जो एचआईवी हैं उनको बना लेती हैं। ये एचआईवी याद रखिएगा कि ये होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करते, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी बाउंड्री के करीब पहुंचते हैं और उसकी सेल मेम्ब्रेन को अपने ऊपर लपेट कर वहां से बड ऑफ हो जाते हैं। बड ऑफ का मतलब होता है वहां से आहिस्ता आहिस्ता पहले उसके किनारे पर पहुंचते हैं और फिर उसकी सेल मेम्ब्रेन को अपने ऊपर लपेट कर आगे निकल जाते हैं, ताकि ये दूसरे T4 सेलों को पकड़ सके, उनके ऊपर अटैक कर सके और इस तरह इनकी तादाद बढ़ सके। तो ये है जनाब शॉर्टकट में आपके पास लाइफ साइकिल ऑफ HIV। मैं सिर्फ आपके लिए रीड करूंगा। पहला फेज है अटैचमेंट फेज। इन दिस steps HIV attach with T4 lymphocytes by a special protein called CD4 protein present on the cell membrane of T lymphocytes and fuses with it. Attach हो गया, fuse हो गया, पहले मैंने आपको बता दिया। Entry of RNA. Now HIV then transfer its genetic material which is RNA and enzyme into the host cells. इसके अंदर तीन एंजाइम पाए जाते हैं। एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, दूसरा जो है वो इंटीग्रीज एंजाइम होता है जो इंटीग्रेशन में हेल्प करता है, और तीसरा प्रोटीज एंजाइम्स होता है जो कि आगे इसके डीएनए को दोबारा आरएनए में बदलने में या प्रोटीन बनाने में मदद करता है। तो HIV transfers genetic materials and enzyme into the host cells and protein coat remain outside the host cell. protein coat तकरीबन बाहर ही रह जाता है। उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सिंथेसिस हो जाता है या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम क्या काम करता है? In this steps the double stranded DNA is synthesized from the single stranded RNA. डबल स्ट्रैंड DNA बनता है RNA से and which is called reverse transcription। इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जिसमें RNA जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव एंजाइम की मदद से DNA में बदल जाता है और फिर इंटीग्रेशन होता है। इन दिस स्टेज HIV DNA एंटर इनटू द होस्ट सेल। HIV DNA होस्ट सेल में एंटर हो गया, वेयर इट विल इंटीग्रेटेड इनटू ह्यूमन DNA बाय इंटीग्रीज एंजाइम। इनका इंटीग्रीज एंजाइम यहां काम करता है और वो इसको यहां जोड़ देता है। व्हेन integrated now HIV DNA is called pro-DNA। अब ये एक जो HIV का DNA यहां जुड़ा हुआ होता है उसे pro-DNA कहते हैं, क्योंकि अब ये इनएक्टिव रहता है, चुप हो जाता है और सेल को आगे आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में करता है और मारता नहीं है। उसके बाद जनाब सिंथेसिस ऑफ वायरल DNA एंड प्रोटीन्स। नाउ वायरल DNA नाउ प्रोड्यूस वायरल RNA एंड वायरल प्रोटीन। अब वायरल का जो DNA यहाँ जुड़ा होता है वो वायरल RNA और इसके साथ कुछ प्रोटीन बनाएगा एंड बाय प्रोटीज एंजाइम की मदद से। एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज ट्रांसक्रिप्शन। इसको ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। एंड न्यू HIV इज प्रोड्यूस। इस तरह से नए HIV प्रोड्यूस हो जाते हैं। आखिरी स्टेप है बडिंग ऑफ। HIV डजंट डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल्स बट बड ऑफ फ्रॉम द होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन to infect the other T4 lymphocytes। I hope कि आपको ये बात समझ आई होगी। सिंपली इस डायग्राम से आप इसे समझ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।